हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। जैसे जा रही हैं शुक्ला। दोस्तों, सुबह 10 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली सुबह 10 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है। स्वाद की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पुलिस की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिए एंड क्लास के अंत में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। गुड मॉर्निंग सभी को। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी, गोमती नदी, झेलम नदी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, झेलम नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, सी इसका राइट आंसर होगा। अब पूछ सकते हैं परीक्षा में, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में? ये जो तुलबुल परियोजना है कहां पर है? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है परीक्षा में। तो जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना है, झेलम नदी पर। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। सी करेक्ट आंसर होगा, झेलम नदी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में। इनमें से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं। दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी बोस, मदन मोहन मालवीय, नन ऑफ दीज। इनमें से किसने, आपको बताना है, 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए। राइट आ रहा हूँ, आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मदन मोहन मालवीय ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मदन मोहन मालवीय ने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा इसका, मदन मोहन मालवीय करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिए, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है परीक्षा में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखिए, मदन मोहन मालवीय ने। यह भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड, इसी प्रकार से आंसर करिए। सी करेक्ट आंसर है इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आपको बताना है, एक शब्द आपको दिया गया है बुल्स आई, किस खेल से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, पोलो या फिर शूटिंग? जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। गुड, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शूटिंग। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बुल्स आई शब्द शूटिंग से संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है शूटिंग, करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नहरों का शहर किसे कहा जाता है? बताइए विश्व में किसको नहरों का शहर कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, यस, ये लाइव सेशन है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नहरों का शहर किसे कहते हैं? देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेनिस। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है विश्व में, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए परीक्षा में नहरों का देश किसे कहते हैं, ये अलग क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान को। किसे? पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है और वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है। अब आप लोग बताइए वेनिस कहां पर है? सभी जल्दी से बताइए, कहां का नगर है, कहां का शहर है वेनिस? सभी इसका आंसर करिए। गुड, बहुत अच्छे। वेनिस कहां पर है? इटली में है। कहां पर है दोस्तों? पूछा जाता है, इटली में है, इटली का नगर है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेनिस करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ऑर्गन। बताइए इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, सब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑर्गन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑर्गन एक नोबल गैस है। कैसी गैस है? नोबल गैस है ऑर्गन। बाकी आप लोग याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो उनको याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ऑर्गन नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑर्गन नोबल गैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको बताना है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग क्यों दिखाई देते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए, सभी जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। क्या पूछा गया है क्वेश्चन? साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, किसकी वजह से? व्यतिकरण की वजह से। किसकी वजह से दिखाई देते हैं? व्यतिकरण की वजह से। तो इसी इसका राइट आंसर है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? घोड़ा, हाथी, बैल, भेड़, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। अमित वेरी गुड, आपका राइट आंसर है। अंश बहुत अच्छे। अभिषेक, फायर गर्ल, आप सभी ने करेक्ट आंसर दिए हैं। योगेश बहुत अच्छे। मनीषा, शिवांशु, कोमल, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, घोड़ा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, घोड़ा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। संतोष वेरी गुड। रानी, सुभद्रा, कप्ता, पूजा, गुड, इन लोगों ने भी राइट आंसर दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, घोड़ा करेक्ट आंसर है। कप्ता वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। मीन कैंप नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? काफी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मीन कैंप नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हिटलर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मीन कैंप नामक पुस्तक हिटलर द्वारा लिखी गई है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको बताना है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। गुड मॉर्निंग सभी को। विवेकानंद, गंगाधर तिलक, राजा राममोहन राय, या फिर ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजा राममोहन राय। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, राजा राममोहन राय। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहां पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए मोढेरा का सूर्य मंदिर कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक या फिर मणिपुर। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। क्या पूछा है पहले क्वेश्चन को समझिएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहां पर है? ओडिशा करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर पूछा जाता कोराट का सूर्य मंदिर कहां पर है, क्या पूछा जाता कोराट का सूर्य मंदिर कहां पर है, तब ओडिशा करेक्ट आंसर होगा। यहां पर पूछा गया है मोढेरा का सूर्य मंदिर, तो ये गुजरात में है, बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर है। गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर है, तो 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 8वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए।
आपको बताना है 8वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1992 में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में शुरू हुई थी और ये 1997 तक चली थी। कब तक चली थी? 1997 तक चली थी, 1992 में शुरू हुई थी। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? ये अच्छा क्वेश्चन है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 का। बताइए सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरु नानक देव ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, अब पूछा जाता है परीक्षा में सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव थे। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। नागार्जुन कौन थे? सभी जल्दी से बताइए, नागार्जुन कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नागार्जुन कौन थे? इसका राइट आंसर बताइए। गुड मॉर्निंग। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बौद्ध दार्शनिक। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, दोनों का, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अवतल दर्पण का। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अवतल दर्पण करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। लूसी बोली निम्न में से किस राज्य में बोली जाती है? सभी जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो लूसी बोली है निम्न में से किस राज्य में बोली जाती है? मणिपुर, केरल, मिजोरम या फिर गोवा। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिजोरम। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। लूसी बोली मिजोरम में बोली जाती है, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, मिजोरम करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएनपी? जीएनपी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डी करेक्ट आंसर है इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भारतीय संविधान है किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संविधान सभा द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष पूछे जाएं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछे गए हैं, इनको याद रखिए, फिर से आपकी परीक्षा में पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे। संवैधानिक सलाहकार और पूछे जाते हैं तो BN राव थे। बहुत अच्छे। और भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है रास बिहारी रायजादा ने लिखी है, आप लोग याद रखिएगा, प्रेम बिहारी रायजादा ने। सभी इनका नाम याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है 1857 में बरेली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1857 में जो बरेली विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए। कुंवर सिंह करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर पूछा जाता 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, बिहार का नेतृत्व पूछा जाता तब कुंवर सिंह करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, बरेली का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खान बहादुर ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किसने नेतृत्व किया था, खान बहादुर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहां पर होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहां पर होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, तो सी इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया क्वेश्चन नंबर 19 का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इसका राइट आंसर बताइए। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, आपको बताना है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आभासी प्रतिबिंब। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, 20 का राइट आंसर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछा जाए अवतल लेंस किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, बताइए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर असम। गुड, इससे बाहर आपकी परीक्षा में जीके का क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके लिए डेली क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर असम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कहां पर है, उत्तराखंड में है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तो 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सभी जल्दी से बताइए, आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कैलाश सत्यार्थी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कैलाश सत्यार्थी ने आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक लिखी है, सी इसका राइट आंसर होगा। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी मिला है, आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे, बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व भी कैलाश सत्यार्थी ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आपको बताना है सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद आंसर करिएगा, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, पार्लियामेंट या फिर लोकसभा अध्यक्ष। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पार्लियामेंट। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सांसदों के वेतन का निर्णय पार्लियामेंट करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पार्लियामेंट करेक्ट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है वरिंद के मैदान किस राज्य में स्थित है। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए वरिंद के मैदान कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए वरिंद के मैदान भारत में कहां पर है, मुख्यतः किस राज्य में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वेस्ट बंगाल में। कहां पर है, पश्चिम बंगाल में, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है,
पश्चिम बंगाल में वरिंद के मैदान है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर क्या होगा। 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संयुक्त प्रांत के नाम से। किस नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रांत के नाम से। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, संयुक्त प्रांत। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर क्या होगा। गुप्त काल की स्थापना किसने की थी, गुप्त वंश के श्रीगुप्त ने की थी। पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दीनार या दिनारस एक ही बात है। तो गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को दीनार के नाम से जाना जाता था। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से बताइए, बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। इसका राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मिथेन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बायोगैस में मुख्यतः मिथेन गैस होती है। डी इसका राइट आंसर होगा। मिथेन गैस दलदली इलाकों में पाई जाती है। इसे मार्स गैस भी बोला जाता है। केमिकल फॉर्मूला पूछ सकते हैं, मिथेन गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। इसका आंसर बताइएगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एनर्जी का। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 256। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 256 में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, आर्टिकल 256। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए, मेनिंजाइटिस रोग से मुख्यतः क्या प्रभावित होता है। सभी इसका आंसर करिए, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। मेनिंजाइटिस रोग से मुख्यतः क्या प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रेन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मेनिंजाइटिस रोग से मुख्यतः मस्तिष्क प्रभावित होता है। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ब्रेन। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, चंगेज खान। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। यस, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, मोहम्मद बिन तुगलक। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में पूछा गया है, कुमाऊं हिमालय निम्न में से किस नदियों के मध्य स्थित है। जो कुमाऊं हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है। सिंधु, सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता ब्रह्मपुत्र। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी करेक्ट आंसर है इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सतलज और काली, सतलज और काली नदियों के मध्य स्थित है कुमाऊं हिमालय। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 का राइट आंसर है।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? सभी जल्दी से बताइए, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिंबिसार। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित है। आर्टिकल 155 सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर। गुड मॉर्निंग, इसका राइट आंसर बताइए। सोवियत संघ कब टूटा था? किस वर्ष टूटा था सोवियत संघ? 1880, 1900 में, 2000 में, या फिर 1991 में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1991 में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1991 में सोवियत संघ टूटा था, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 1991। बहुत अच्छे, 1991, 1991। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैत्रेयनाथ। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, मैत्रेयनाथ करेक्ट आंसर होगा। योगाचार के प्रतिपादक थे, तो बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो जमशेदपुर है किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? अगर पूछा जाए जमशेदपुर कहां पर है, ये झारखंड का नगर है। कहां पर है? झारखंड में है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, स्वर्ण रेखा नदी करेक्ट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको बताना है किस बैंक का मुख्यालय कर्नाटका के मंगलौर में है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से किस बैंक का हेडक्वार्टर कर्नाटका के मंगलौर में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉर्पोरेशन बैंक। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कॉर्पोरेशन बैंक का मुख्यालय कर्नाटका के मंगलौर में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक कौन है इसके? कपिल देव, अजय जडेजा, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कपिल देव। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कपिल देव ने क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक लिखी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कपिल देव भारतीय क्रिकेटर हैं। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 7। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आपको बताना है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आनंद मठ में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है, सी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लोसूंग या लोसांग एक ही त्योहार है, कहाँ मनाया जाता है मुख्यतः। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है लोसांग त्योहार मुख्यतः कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, हरियाणा, सिक्किम, केरल या फिर पंजाब में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सिक्किम में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। लोसांग त्योहार मुख्यतः सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है। 20 का राइट आंसर होगा सिक्किम, करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है मृगमाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है मृगमाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा तेलंगाना में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मृगमाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अकबर ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंख में कौन सा लेंस होता है, मनुष्य के आंख में कौन सा लेंस होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मनुष्य के आंख में कौन सा लेंस होता है। इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तर लेंस। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य के आंख में उत्तर लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उत्तर लेंस करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अलमाटी डैम किस नदी पर बना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर महानदी। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कृष्णा नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है, सी इसका राइट आंसर होगा। अब पूछ सकते हैं किस राज्य में। अगर राज्य पूछा जाए तो कर्नाटका में। कहां पर है, कर्नाटका में। नदी पूछा जाए किस नदी पर है, कृष्णा रिवर पर है अलमाटी बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का टॉक्सोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। टॉक्सोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा विश्व से संबंधित अध्ययन है। किससे संबंधित अध्ययन है, विश्व से संबंधित अध्ययन है टॉक्सोलॉजी, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है, कौन सा देश भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे। चाइना, थाईलैंड, कंबोडिया, साइप्रस, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा चाइना। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चाइना के साथ भारत उत्तर में सीमा साझा करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चाइना की राजधानी बीजिंग है। चाइना के वर्तमान में राष्ट्रपति पूछ सकते हैं शी जिनपिंग है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है चाइना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक होता है। सभी इसका आंसर करिए। कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है, इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हड्डी। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हड्डी की वृद्धि में सहायक है कैल्शियम, तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा।
वेरी गुड दोस्तों। आपको बताना है ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हॉकी संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, हॉकी संबंधित है ध्यानचंद ट्रॉफी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। जब 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सभी इसका आंसर करिए। अगर पूछा जाए परीक्षा में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था तो 1976 में। कब? 1976 में 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है रूल ऑफ लॉ किससे संबंधित है? रूल ऑफ लॉ से तात्पर्य है। सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि कानून अमीर तथा गरीब के बीच भेदभाव नहीं करता है। सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। चूहा मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चूहा मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का, सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर नाइट्रेट का, जिंक फास्फाइड का। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जिंक फास्फाइड का। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चूहा मारने के लिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए आंसर करिएगा। नरौरा नाप की विद्युत संयंत्र कहां पर है? इसका राइट आंसर बताइए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। नरौरा नाप की विद्युत संयंत्र कहां पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में नरौरा नाप की विद्युत संयंत्र है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है जीरो मील सेंटर किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था एक बार, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जीरो मील सेंटर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नागपुर को। क्या? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है नागपुर को। और नागपुर को जीरो मील सेंटर कहते हैं भारत में। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर बताइए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। गिर राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट आंसर है। और ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है पूछा जाता है कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? सभी जल्दी से बताइए, एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एथिल मरकैप्टन। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। एलपीजी में गंध के लिए एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन या फिर ऑर्गन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हीलियम का। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। 20 का राइट आंसर है।
क्या करेक्ट आंसर होगा? हीलियम करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। रेफ्रिजरेटर में किस गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 का। बताइए रेफ्रिजरेटर में किस गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमोनिया। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अमोनिया करेक्ट आंसर होगा। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला होता है NH3। कई बार मैंने आपको बताया भी है, NH3 अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? सभी जल्दी से बताइए, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1757 में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 1757, 1757। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर